अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर औफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैं हूँ आपका दोस्त नबील कश्मीरी, आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हुआ हूँ। अपने कश्मीर के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे, रियासत जम्मू और कश्मीर के बारे में, और कुछ बातों पर डिस्कस करते हैं। आजकल एक और नया शोर जो है वो शुरू हो गया है कि 15वीं तरमीम के बारे में। 15वीं तरमीम जो है वो 2022 में भी उन्होंने एक कानून जारी किया था कि 15वीं तरमीम जो है उसे मंजूर किया जा रहा है। असल में जानने की कोशिश करते हैं कि 15वीं तरमीम है क्या। जैसे इंडिया जो है दफ़ा 370 जो ख़त्म करके हमारे रियासत जम्मू और कश्मीर का जो हिस्सा इंडिया के पास है, इंडियन ऑक्युपाइड है, वो हटाकर उन्होंने उनकी हैसियत को ख़त्म कर दिया है। वही सेम टू सेम ये है 15वीं तरमीम। उसमें क्या दर्ज है कि हमारे यानी कि जो अदालतें हैं वो उस तरह का फ़ैसला नहीं कर सकेंगी, ठीक है, वो डिपेंड होंगी पाकिस्तान पे। हमारे जो भी जितने भी अदारे हैं, सरकारी गवर्नमेंट के अदारे हैं, वो उन पर डिपेंड करेंगे, वो खुद से कोई भी फ़ैसला नहीं कर पाएंगे। और एक इनके नाम नहाद सूबे की शक्ल हमारी रियासत को दे दी जाएगी, रियासत जम्मू और कश्मीर को, जो कि इंडिया तो ऑलरेडी उस तरफ दे चुका है, और अब यहाँ पर भी पाकिस्तान जो है वो देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं जो हकीकत है और सच पर मबनी है। चाहे मेरे दोस्त जो अहबाब हैं वो मुमकिन मुझसे नाराज़ भी होंगे, लेकिन इसके बैकग्राउंड की वजह क्या है? बैकग्राउंड की वजह यह है कि हम लोगों की कमज़ोरी है भाई, हम लोगों की खुद अपनी कमज़ोरी है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि गैर सियासी पार्टियों की, जो गैर मुल्की सियासी पार्टियाँ हमारे मुल्क में, वो क्यों है भाई? अगर कोई बंदा बिक जाता है, जैसे कि हमारे बड़े लीडर हैं, कोई नून लीग का है, कोई पीटीआई का है, कोई पीपल पार्टी का है, अगर वो बिक जाते हैं तो आवाम का काम नहीं बनता है उनको जाकर वोट दें। चलो वो तो बिक गए ना, आप क्यों बिक रहे हो? अगर आप उनको वोट दे रहे हो तो उनसे आपके जो आपने उनको वोट दिया है, आपने उनको जो एक ओहदे पर नवाजा है, वो आपके वोट की वजह से वो बैठा है कुर्सी पर, या उसको कोई ओहदा मिला है तो आपकी वोट की वजह से मिला है। तो अब जाकर उससे फिर पूछते क्यों नहीं हो कि जो हमारे वोट की वजह से तुम इस कुर्सी पर बैठे हो, इसका गलत जो है इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? क्यों किसी के इशारों पर चल रहे हो? क्यों हमारी रियासत के साथ जो है वो वफादारी नहीं कर रहे हो? क्यों किसी के कहने पर हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों नहीं आप लोग पूछते हो? आप लोगों का काम बनता है पूछना। हम दूसरों पर उंगली फ़ौरन से पहले उठा लेते हैं कि जनाब पाकिस्तान ने ये कर दिया, जनाब इंडिया ने ये कर दिया, जनाब फलां ने ये कर दिया। भाई हम खुद क्या कर रहे हैं? रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदों, मैं भी रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूँ, मेरे अंदर भी आज़ादी और खुद मुख्तारी का जज्बा है, और मुमकिन है आप सबसे ज़्यादा होगा, और मैं तो ये चाहता हूँ कि आपका मुझसे ज़्यादा जज्बा हो आज़ादी और खुद मुख्तारी का। लेकिन मसला ये है कि हम लोग खुद जो है वो किस जगह पर खड़े हैं। हम लोग खुद जो है वो कितने मुखलिस हैं अपनी रियासत के साथ। आप एक टूटी नलके के लिए अपना वोट भेज देते हैं, वो ना आपको टूटी बना के देते हैं, नल लगा के देते हैं, ना नलका बना के देते हैं। तो वो आते हैं, वोट मांगते हैं, आप दे देते हो, खलास अल्लाह खैर सलाह। वो फिर 5 साल के बाद आता है, आपको चूना लगाता है, चला जाता है। आप लोगों का काम बनता है उनसे जाकर पूछें भाई कि हमसे आप आए थे, वोट लिए थे, आपने वादे किए थे, वो कहाँ हैं वादे आपके? ना आप हमारे साथ वादे किए हुए पूरे कर रहे हो, ना आप अपनी रियासत के साथ वादे किए हुए पूरे कर रहे हो। आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है, लिहाजा नीचे उतरो। जब तक आप लोग सोए रहोगे, जब तक आप लोग सोए रहोगे और इनको कुर्सियों से उतार कर, इन ओहदों से उतार कर जूते नहीं मारोगे, ये लोग नहीं सुधरने वाले, और ना ये लोग आपकी रियासत की नुमाइंदगी करने वाले हैं। बातें सच है और कड़वी भी हैं, लेकिन आप लोगों को सुननी पड़ेंगी। हकीकत है ना यार, हकीकत हमेशा कड़वी होती है। तो लिहाजा अगर आज़ाद और खुद मुख्तार होना चाहते हो तो लिहाजा सबसे पहले खुद को सीधा करो, खुद को सीधा करो, खुद अपने बारे में जानने की कोशिश करो, अपनी रियासत के बारे में जानने की कोशिश करो, और उसके बाद इन जो हुक्मरान हमारे सर पर मुसल्लत होते हैं, जो गैर सियासी यानी कि जो गैर मुल्की सियासी पार्टियां हैं, उनके नाम पर वोट लेते हैं हमारे पास आकर, उनका घेराव नहीं आप करेंगे तब तक हम आज़ाद नहीं हो सकते भाई। लिहाजा इनसे इज्तनाब करो और इनको एक से सुलह करो भाई।
کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ابھی تک کیا کیا ہے، تب جا کر ہمارے کو معاملات سیٹ ہوں گے۔ تو 15ویں ترمیم بھی آ گئی، کوئی کچھ نہیں بولا، ہمارے جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جناب، اور بھی کئی معاملات ہو گئے ہیں۔ ابھی گزشتہ کچھ دنوں کی بات ہے، جو تنویر صاحب سے انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، وہ دوبارہ ریپیٹ کرنے کی بات نہیں ہے۔ کبھی جی کے پی کے سے جناب پولیس کے آدمی آئیں گے آزاد کشمیر میں، کیوں آزاد کشمیر کی آرمی جو ہے ہماری پولیس یا ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کام نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں ان کو آپ اپرچونٹی دیتے ہو کہ وہ بیٹھ کر خود اپنی ریاست کی حفاظت کریں؟ لیکن نہیں، آپ لوگ خود بھی بکے ہوئے ہو اور ہمارے سودے بھی کرنا چاہتے ہو۔ سندھ ہاؤس کا آپ لوگوں نے مطالبہ ان کا مطالبہ جو ہے ایکسیپٹ کر لیا، جو گزر چکا ہے، گزشتہ جو تھا ہمارا وزیر اعظم تنویر الیاس، اس نے معاہدہ کر لیا جناب، ٹھیک ہے آپ آئیں، جہاں مرضی 22 کنال جگہ آپ کو دیتے ہیں، جہاں مرضی سندھ ہاؤس بنا لیں۔ اور تم لوگ جب کرسی پر بیٹھتے ہو تم اس کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ لیتے ہو۔ تو لہٰذا یار، ریاست جموں کشمیر کے باشندوں، کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور اپنے لیڈروں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ان پر نظر رکھنی پڑے گی کہ وہ کسی اور کے ہاتھوں میں بک تو نہیں رہے۔ اگر بک رہے ہیں تو ان کو کرسیاں جو ملی ہیں، جو ان کو وزارتیں ملی ہیں یا جو عہدے ان کو ملے ہیں، ان سے گھسیٹیں اور ان کو نیچے اتاریں، تاکہ وہ بھی سیدھے ہو جائیں، ہماری ریاست کا سودا نہ کریں۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔